अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हालिया यूपी इलेक्शन में जहां तमाम बड़े बड़े सियासी माहिरीन और सियासी जमातें मुसलमानों के मसाइल पर बात करने से परहेज़ कर रही हैं, वहीं कुछ नाम नहाद सेकुलर जमातों के कुछ नफ्सियाती मरीज़ और मुस्लिम लीडर मुस्लिम उलमाए कराम को कैबिनेट में जगह दिलाने की बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं खलीलाबाद 313 असेंबली हलका बसपा उम्मीदवार आफ्ताब आलम उर्फ गुड्डू भैया की। गुड्डू भैया इस वक्त खलीलाबाद असेंबली हलका में मुसलमानों को सब्ज़बाग दिखाने में मसरूफ़ हैं। उनका मानना है कि अगर मुस्लिम आवाम ने उनका साथ दिया तो आफ्ताब आलम उर्फ गुड्डू भैया ना सिर्फ बीजेपी को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे, बल्कि मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं को कैबिनेट में जगह भी दिलाएंगे। हालांकि आफ्ताब आलम साहब का अभी तक का रिकॉर्ड कार्ड ये बताता है कि आफ्ताब आलम साहब जहां कहीं से भी चुनाव लड़ते हैं वहां से बीजेपी कामयाब हो जाती है। रिकॉर्ड कार्ड के मुताबिक साल 2017 में गोरखपुर के पिपराइच असेंबली हलका से आफ्ताब आलम गुड्डू चुनाव लड़े, जहां कुल मिलाकर 69,930 वोट उन्हें मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार महेंद्र पाल सिंह को 82,739 वोट मिले। इस तरह 12,809 वोटों के मार्जिन से बीजेपी चुनाव जीतने में कामयाब रही। इसके बाद साल 2019 में आफ्ताब आलम ने डुमरियागंज पार्लिमानी हलका से एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी से किस्मत आजमाई की। डुमरियागंज में उनके साथ क्या हुआ, इसके बारे में मैंने एक तफसीली वीडियो पहले ही अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रखी है। फ़िलहाल अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिए। फ़िलहाल आपको बता दूं कि वहाँ भी आफ्ताब आलम साहब को मुसलमानों ने दिल खोल कर ताउन किया और एक तरफा वोट पाने के बाद भी आफ्ताब आलम गुड्डू एक बार फिर चुनाव हार गए। अलबत्ता इस मर्तबा हार का फासला बहुत ज़्यादा था। डुमरियागंज से भी बीजेपी उम्मीदवार जगदम्बिका पाल इलेक्शन जीतने में कामयाब रहे। अब एक बार फिर आफ्ताब आलम उर्फ गुड्डू भैया मायावती के टिकट पर खलीलाबाद असेंबली हलका से चुनाव मैदान में हैं। इस बार भी वो आवाम को ठीक उसी तरह सब्ज़बाग दिखा रहे हैं जैसे उन्होंने 2017 में पिपराइच और 2019 के पार्लिमानी इलेक्शन में डुमरियागंज की आवाम को दिखाया था। अलबत्ता इस मर्तबा आफ्ताब आलम साहब की ज़बान से कौम और मुसलमान जैसे अल्फाज कुछ ज़्यादा ही सुनाई दे रहे हैं। इस दरमियान उलमाए कराम की एक बड़ी फ़ौज को भी वो अपने साथ बराबर लेकर चल रहे हैं, ताकि मुसलमानों को पैगाम दे सकें कि वो और उनकी पार्टी मुस्लिम मसाइल के तई काफ़ी संजीदा हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़राए के मुताबिक इस चुनाव में पहले ही मायावती पर इस बात के इल्ज़ाम हैं कि मायावती ने बीजेपी के साथ खुफिया डील कर रखी है, और इस इल्ज़ाम को इस बात से भी तक़वियत मिलती है कि मायावती इस इलेक्शन में मुस्लिम कैंडिडेट पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हैं। इसके अलावा मायावती का पुराना रिकॉर्ड तो बहुत ही ख़राब है। फ़िलहाल ज़्यादा तफसील में ना जाकर सिर्फ इतना जान लीजिए कि साल 1993 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी की साझा हुकूमत थी, जिसमें डॉक्टर मसूद साहब एजुकेशन मिनिस्टर थे। बहैसियत एक एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर मसूद साहब ने मुख्तलिफ हुकूमती इदारों में उर्दू ट्रांसलेटर्स की तकर्री की थी। इस बात से मायावती इतनी नाराज़ हुई कि उन्होंने डॉक्टर मसूद साहब को पार्टी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके नतीजे में डॉक्टर मसूद साहब को एजुकेशन मिनिस्टर के ओहदे से मुस्ताफ़ी होना पड़ा। डॉक्टर मसूद साहब, जिन्होंने कांशीराम के साथ मिलकर बहुजन समाज पार्टी को अपने खून और पसीने से सींचा था, लेकिन मायावती ने उन्हें पार्टी से बाहर रास्ता दिखाने में ज़रा भी तामुल नहीं किया। जो मायावती गिनती के चंद उर्दू ट्रांसलेटर को बर्दाश्त नहीं कर पाईं, वो अपने कैबिनेट में मुस्लिम उलमा को कैसे बर्दाश्त करेंगी, ये बात तो आफ्ताब आलम ही बेहतर जानते होंगे।
आफताब आलम साहब खलीलाबाद के मुसलमानों को कैबिनेट में शामिल कराने का वादा तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मायावती मिनिस्ट्री खैरात में बांट रही हों। खलीलाबाद की आवाम को यह बात समझ लेनी चाहिए कि आफताब आलम साहब ना तो चुनाव जीत रहे हैं और ना ही भाजपा को शिकस्त दे रहे हैं। अलबत्ता मायावती के मायाजाल में फंसकर आफताब आलम साहब खुद को तो धोखा दे ही रहे हैं, साथ ही खलीलाबाद की आवाम को भी बेवकूफ़ बनाने का काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल मायावती का अपना वोट बैंक उनका साथ छोड़कर भाजपा के खेमे में जा चुका है। ऐसे में आफताब आलम उर्फ गुड्डू भैया का हर वादा हवा में तीर चलाने से ज़्यादा अहमियत नहीं रखता है। लेकिन फिर भी अगर खलीलाबाद की आवाम बीएसपी को वोट देना चाहती है तो एक बार कम से कम आफताब आलम का पुराना सियासी रिकॉर्ड कार्ड ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि जहां जहां आफताब आलम चुनाव लड़ते हैं वहां वहां से बीजेपी जीतने में कामयाब हो जाती है। वैसे भी पिपराइच से डुमरियागंज और डुमरियागंज से अब खलीलाबाद, उनके आने की कहानी अपने आप में काफ़ी कुछ इशारा करती है। ख़ासकर मुसलमानों को इस बात पर ज़रूर गौर करना चाहिए कि आफताब आलम उर्फ गुड्डू भैया पहले डुमरियागंज और अब खलीलाबाद क्यों और किसको हराने के लिए आए हैं। इसलिए खलीलाबाद की आवाम से अपील है कि बी केयरफुल। देखना यह है कि शिकारी खुद शिकार होगा या एक बार फिर खलीलाबाद की आवाम 2017 वाली गलती को दोहराएगी। आज बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए और फेसबुक पेज को भी लाइक करके हमारी इस सियासी बेदारी मुहिम का हिस्सा बने। शुक्रिया।